हाँ। तो जैसा कि हमारी हमेशा एक कोशिश रहती है आपके सामने किसी ऐसे व्यक्ति को लाने की जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो या करने की चाह हो। तो आज मेरे साथ है रिया रैना जो प्रोफेशनली सीए है और सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे इस मंथ में, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन मंथ भी चल रहा है और आने वाले टाइम में इंटरनेशनल वुमेन डे भी बनाया जा रहा है। सबसे पहले रिया आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शुभम। तो रिया मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूलिंग सबसे पहले कहाँ से है आपने? स्कूलिंग मेरी यहाँ डीपीएस से हुई है, डीपीएस जम्मू से। और उसके बाद डायरेक्टली मैंने फिर अपना सीए कोर्स ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सीए के अलावा तो और कुछ सोचा ही नहीं था। बचपन से ही पापा ने डाल दिया था कि सीए ही करना है। रिया मैं जानना चाहता हूँ, बच्चे मोस्टली बीच राह में आके हिम्मत तोड़ देते हैं। हाँ, वो होता है ऐसा। और ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी सीए स्टूडेंट होगा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। हर कोई सेम स्ट्रगल, डिप्रेशन से गुजरा ही गुजरा है। बहुत ही रेयर होगा कोई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई सीए बन गया होगा। सबसे ज़्यादा इंडिया का मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स है ये, तो ये सब चीज़ें होती ही हैं इसका पार्ट। एंड आई गेस कि कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए हम टोटली जब हम ज्वाइन करते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं तो एक कंप्लीटली पर्सनालिटी शिफ्ट हो ही जाता है। मैक्सिमम मैंने जितनों का भी देखा है सबका होता नहीं, है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है जब सीपीटी था यू स्टूड फर्स्ट, हाँ। और जब दूसरा पेपर होता है उसका तो मेरे को नाम भी नहीं आता, बट यू स्टूड फर्स्ट इन दैट। हाँ, तो व्हाट? आईपीसीसी एक्चुअली सीपीटी में तो सबसे ज्यादा मार्क्स थे मेरे। आईपीसीसी में भी जो टॉपर्स थे उनमें से मैं एक थी, क्योंकि उस टाइम पे बोथ ग्रुप्स कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता था। बट मैं और मेरी फ्रेंड थे हमारे एटलीस्ट बैच से, जिन्होंने मतलब जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में से हम दोनों ही थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, और हमने क्लियर भी किया था बोथ ग्रुप्स। तो उस टाइम पे आए गए सिर्फ 4 बच्चे थे जिन्होंने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए थे। टोटल सारे 7 पेपर एक साथ, कोई ऐसा नहीं करता था। हमेशा लोग 4 पेपर देके और फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते थे, फिर नेक्स्ट ग्रुप बाद में देते थे। बट हमने वो साथ में ही क्लियर किया था। तो जब इस तरह से ये, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जब आप सीपीटी और आईपीसीसी क्लियर करते हो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जिनके पास प्रैक्टिस करने की उनको नहीं आएगी, यार तुम्हें क्या सिखाने की जरूरत, तुम तो लाइक बच्चे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें भी सब कुछ अलग ही होता है। देखो, ये बड़ी बड़ी सुना होगा कि किताबें सिर्फ किताबों में ही होती हैं। तो वहां पे जब तक आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है तो काम नहीं बनता है। मतलब वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो डिफरेंट होती है बहुत सारे मतलब आपने सिर्फ पढ़ा है, आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट करना तभी सीख पाते हो जब आप एक्चुअली ऑफिस जाते हो। मुझे एक चीज की और खुशी है कि आप भी भद्रवा से हो। हाँ बिल्कुल, और मेरी मुझे मम्मा भद्रवाह से है और मेरे पापा कश्मीर से है। तो मुझे बड़ी मतलब इस चीज की खुशी होती है कि भद्रवाह से कोई बच्चा है, क्योंकि भद्रवाह को अक्सर मैं देखता हूँ ना जब इंटरव्यू लोग लेते हैं तो बोलते हैं लड़कियां। मैं कहता हूँ लड़कियां वहां की हमेशा ज्यादा लाइक रही है लड़कों से। अभी हम देख रहे हैं जो फर्स्ट नंबर पे केएस निकली वो भी हाँ भद्रवाह हाँ से। हाँ। तो इस तरह से जब आप निकले तो उन्होंने बोला नहीं कि यार ये तो भद्रवाह की लड़की, इनकी तो जेनेटिक ही ऐसे होती नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। है। बट हाँ, थोड़ा मतलब मतलब भद्रवाह का और कश्मीरी का मैं बोलूंगी ज्यादा इम्पैक्ट रहा मेरे पे, बिकॉज हमारे यहाँ पे पढ़ाई का बड़ा ज्यादा माहौल होता है। हम्म। मतलब बचपन से ही हमारे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। खेल कूद अब शायद से इम्पोर्टेंट होने लगे हैं, बट हमारे नहीं, टाइम ये पे तो। मैंने ये सच्ची बात है कि एक कल्चर की और ये बात है। दोनों जगह पर है, भद्रवाह में भी ऐसा है। हम्म, इवन अभी भी वहां पे मतलब ऐसा लगता है कि पढ़ रहा है तो ठीक है, अगर और कुछ कर रहा है चाहे वो कितना ही एक्सेल क्यों ना हो रहा, बिल्कुल। बट लगता है हरफन कि मौला क्यों नहीं हो नहीं। कि हाँ। पढ़ाई में कौन की रूह। हाँ, कौन पढ़ रही है वो, मतलब वैसे ही अभी भी रहता है। तो जब आपने बताया कि इतना मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस इसके पास की आपने कहा? मैंने बहू प्लाजा में ऑफिस है, हमारे सीनियर जो है अश्विनी खजूरिया जी, उनके पास, सर के पास मैंने आर्टिकलशिप करी है। और मेरे मेंटर अगर मैं कहूँ जिन्होंने जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है वो अंसारी फैजुर रहमान है वहाँ पे सर। उनसे सब कुछ सीखा है। और प्रैक्टिस भी मुझे लगता है इकलौता मेरी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के अलावा सिर्फ वो ही थे जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए मुझे मोटिवेट किया। मैं इसका प्रोसीजर पूछना चाहता हूँ कि बड़े टाइम लोग बोलते हैं कि जो आधा अधूरा भी सीए करते हैं वो हम्म, टैली में घुस जाते हैं, अकाउंटेंसी में घुस हम्म, जाते हैं। आपने बताया कि बड़ी बार नर्वस ब्रेकडाउन होता है। सीए में कहते हैं कि एक तो बड़ा टफ पेपर है, लेकिन हम्म। उसके बाद बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रीम्स खुल जाती है, किसी में भी आप काम कर हाँ, सकते हो। बेसिकली हमारे मतलब अगर हम बाकी कोर्सेज देखें जो हमारे साथ है, जैसे आईसीडब्ल्यूए है, वो थोड़ा कॉस्टिंग से ज्यादा रिलेट करता है। सीएस जो है वो कंपनी से ज्यादा रिलेट करता है। हमारा सब्जेक्ट एक ऐसा है सीए का कि उसमें मतलब सारे एरियाज इंक्लूडेड है। उसमें टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है, लॉज है, सब कुछ आ जाता है। तो हमारे पास सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते किसी चीज में। आप प्राइवेट सेक्टर ले लो, पब्लिक सेक्टर ले लो, कोई छोटा इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंस्टीट्यूशन, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा, सबको मतलब आप केटर कर सकते हो। रिया कभी ये प्रॉब्लम आती है कि बीइंग ए फीमेल की, मैंने देखा कि इसमें मोस्टली मेल हाँ। डोमिनेंस ज्यादा है, तो कभी आता है कि यार ये तो लड़की है, छोटी सी लड़की है, कौन मैडम बड़ी के पास? बड़ी बड़ी ऐसा एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो ऐसा डेफिनेटली होता था। तभी मैंने बोला ना, मतलब जब मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस करूंगी तो ऑनेस्टली पॉजिटिव फीडबैक मुझे अपने फैमिली फ्रेंड्स के अलावा सिर्फ एक सर थे, उनसे मिला।
बाकी सबने बोला नहीं बहुत मुश्किल है, लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल है, कैसे करोगी? क्लाइंट अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बताना चाहता हूँ जनता को कि इन्होंने एनजीओ के साथ भी काम किया हुआ है, और स्पेशली हाँ, किश्तवाड़ डोडा किश्तवाड़ से, तो कैसा रहा एनजीओ के साथ काम करना? बहुत ही बढ़िया रहा। उनका तो सारा मतलब अकाउंटिंग वगैरह जैसा भी है सब कुछ मैं ही मैं क्लाइंट का नाम नहीं फाइनेंशियल शेयर करूंगा क्योंकि क्लाइंट ले जाएंगे। फाइनेंशियल सब मैं ही देखती हूँ। अभी हम बिल्कुल। उनको इनकम टैक्स में भी रजिस्टर कर रही हूँ ताकि वो भी थोड़ा अपना स्केल और बढ़ा दें। तो क्या फर्क आया है पहले में और अभी में? किस टर्म्स में, मतलब किस कि सेंस जैसे में? 2019 में आपका सीए कब कंप्लीट हुआ? मेरा 2019 नवंबर रिटर्न थी तो कंप्लीट अगर 2019 नवंबर में हुआ तो मतलब अब आपको पुराना वाला देखा जाए हुआ। 370 से पहले और यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट अलग पड़ा होगा, नहीं जो जेएंडके में? जेएनके में मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है। पहले इतने लोग प्रैक्टिस में नहीं जाते थे। जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था उस टाइम पे मेरे साथ जितने भी लोग पास हुए थे, एक मैं ही थी जो बोल रही थी कि मैं प्रैक्टिस करूँगी। और जब मैंने ऑफ़िस ओपन कर दिया उसके बाद मुझे पता चला अच्छा इतने और लोगों ने कर लिया ओपन, जो कि सब जॉब में जाने वाले थे। बट 370 टूटा में भी शायद अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई, उसकी वजह मतलब से कि विजन कहीं ना कहीं बढ़ गया। हाँ। मरिया, एक और चीज जानना चाहता हूँ, मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भागते हैं दिल्ली के लिए, हुँ, हैदराबाद हुँ। के लिए, बैंगलोर के लिए, क्योंकि वो हब है। हुँ, तो बिल्कुल। यू स्टेड एट योर होम ग्राउंड, होम टर्फ, तो बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे पापा ने बोला था कि तब मुझे भी था कि यार बाहर जाऊँगी, यहाँ पे क्या ही कर लूँगी जम्मू में। हम्म, बट मेरे पापा बोलते नहीं, मानूँगा तो मैं तुझे तभी जब तू यहाँ कुछ करके दिखाएगी। तो वो चीज़ हमेशा से मेरे दिमाग में थी कि यहीं पे कुछ करके दिखाना है, छोटा ही क्यों ना हो बट जो भी हो वो अपना बनाया हो। बड़े मुझे ऐसा भी सब बोलते हैं कि किसी को जॉइन क्यों नहीं कर लिया या पार्टनरशिप कर लो, बेनिफिट होता है। एग्रीड, मुझे ऐसा नहीं अच्छा, लगता। मैं चाहूंगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर किसी ने आपको पास अप्रोच करना हो, क्योंकि बता दो ये एनजीओ को काफी इजी हेल्प करती है। हमने भी, जो हमारे भी साथी एनजीओ, हम जब इनसे मिले तो हमने भी कुछ को भेजा और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो अगर आप किसी ने आना हो तो कहाँ पे आपके पास? शास्त्री नगर में मेरा ऑफिस है। थोड़ा जोर से बताएं, कम से कम पता चले। शास्त्री नगर में ऑफिस है मेरा, बिल्कुल जेके बैंक के पास में ही है, जेके बैंक वाली रोड पे। तो मैं खासकर जानना चाहूंगा, मैंने जिस बारे में बात की कि वुमेन परसेंटेज बड़ा कम होता है, हुँ, जो बेटियां खासकर आपको देख रही हैं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट वुमेन जी। एम्पावरमेंट एंड वुमेन, इंटरनेशनल वुमेन मंथ वी आर टॉकिंग। हुँ। तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे जो बच्चियां आपको देख मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह अगर मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल आई फील कि लड़कियां बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हैं, काम फिर थोड़ा कम हो जाता है। मैं सबको नहीं बोलूँगी डिफरेंट होगी बट मैंने आस-पास जितनी भी देखी हैं सब बहुत ज़्यादा सोचती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी वेस्ट करती हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपने पे थोड़ा भरोसा रखो, अपने काम पे भरोसा रखो एंड आई गेस कि ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो आपको रोकेगा बट इट्स ऑल कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप बस उस चीज़ पे ध्यान दो, अपना काम करते रहो और सब कुछ अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि आफ्टर दिस एआई क्या काम पे इफेक्ट पड़ा है आप लोगों के भी? अभी तो नहीं बट फ्यूचर में पड़ सकता है? फ्यूचर में डेफिनेटली। बट मुझे ऐसा कंप्लीटली नहीं लगता कि एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है। एआई हमें भी हेल्प करता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल। हाँ, हमें भी डेफिनेटली हेल्प करता है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती थी जो क्लाइंट पहले हमें डिक्लेयर नहीं करता था। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट ने एआई के थ्रू वो सब रिपोर्ट्स ऑनलाइन जनरेट हो जाती हैं, तो क्लाइंट अगर कहीं छोड़ देता है तो हमें पता चल जाता है। तो वो हमें भी हेल्प हो जाती है हमारी कंप्लायंस कंप्लीट करने में, हमारा काम कम हो जाता है। हमें ऐसे खुद से निकालना पड़ता था क्लाइंट, क्योंकि कभी-कभी नहीं हमारी तो कोई सेविंग है ही नहीं है, हमने तो कोई एफडी बनाई नहीं है। तो क्लाइंट हमेशा वैसा रहता है कि मेरा कुछ बाहर ना आए। बट अब और फिर बाद में वो कहीं न कहीं जब रिफ्लेक्ट होता था तो नोटिसेज़ होते थे, लिटिगेशंस बढ़ जाती थी। अब जब ऑलरेडी सब कुछ समराइज़ हमें दिख रहा है, तो उस वजह से हमारा काम भी आसान है, टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट को भी उससे बेनिफिट हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने एक चीज देखी है, जैसे कि जिनकी 5 लाख या जो ब्रैकेट डिसाइड होती है हुँ, जिसपे नॉन टैक्स लगता है, हुँ, कितना जरूरी है उसकी भी आईटीआर करना? बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर मैं कंप्लायंस सेंस से देखूँ, लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ऑटोमैटिकली सिस्टम को पता चल गया अच्छा आपने ये डिक्लेयर कर दिया और आपका बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। मतलब टैक्स तो आप पे नहीं कर रहे हो अल्टीमेटली, बट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ एक तो ऑटोमैटिक नोटिसेज़ आने के वो रहता है हमेशा से। दूसरी चीज़ ये है कि आईटीआर आई गेस हर जगह आजकल इम्पोर्टेंट हो गई है। मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि मदर का रोल भी होता है, बहुत मैंने ज़्यादा। देखा कि खासकर घरों में औरतें जो हाउस वाइफ है, हुँ, उनके नाम पे कुछ भी लोग शो नहीं करते, जबकि वो भी तो खर्चा लेती, जेब खर्चा लेती ही हुँ। होगी। मैं कहता हूँ अगर 30,000 35,000 ले रही है मंथली, तो वो एक किस्म का 4-5 लाख रुपया तो वहां पे भी जा रहा है। क्या वो भी टैक्स से मतलब बचने में, या मतलब उसकी भी लोग करते, आईटीआर भरते? देखो वो जो भी एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स हैं, वो हम ऑलरेडी उसको ड्राइंग्स में शो करते हैं, तो वो अपने टैक्स उसमें आ ही रहा है।
वो शो हो रहा है उस कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो पब्लिक आपको देख रही है फॉर जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस के लिए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी हर एक को कि जितने भी नए-नए लॉज़ आ रहे हैं और ख़ास करके जीएसटी सबके लिए बड़ा नया है। वैट वाली लोगों को थोड़ा पुराना वो था, इतना ज़्यादा वैट में अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। थोड़ा सिम्प्लीफाइड था लोगों के लिए। जीएसटी अभी सब ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जिनको लगता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेटली अगर सब चीज़ें सही हो करने लगोगे तो वो फिर टैक्सेस भी तो कोई मैसेज अगर देना चाहें? स्पेसिफिकली किसी के लिए किस ये कि कितना कोई कुछ छुपाओ नहीं, जैसे सारे बोलते कि डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छुपानी, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसा कुछ होता सी? बिल्कुल, सब बिल्कुल होता है। सीए से कुछ छुपाओ मत क्योंकि अल्टीमेटली जब वो बाद में निकल के आएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको समझना। तो इसलिए पहले ही सब बता दो। जो भी राइट मैनर में हम गाइड हम करेंगे क्लाइंट को, वो क्लाइंट कभी खुद से नहीं सोच पाएगा। वो अपना बिज़नेस करेगा या फिर ये सब सोचता रहेगा कि मैं कैसे छुपाऊँ या ये करूँ। तो आप बेटर बताइए, हम जैसा भी लीगल कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली उसको जैसे भी प्रेज़ेंटेशन हो सकती है, वो तो हम ही बताएँगे। तो इसलिए वो तो डेफ़िनेटली बात है कि कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरे साथ रिया रैना जो कि सीए है और इन्होंने बता दिया कि क्लाइंट के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि टैक्स रिटर्न करना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट मैसेज था। मैंने आपको बताया रिया जो ऑलरेडी सीए के तौर पर काम कर रही है और सोशली भी बहुत एक्टिव है। हमारी कोशिश रहती है कि इन जैसी हस्तियों से आपको रूबरू कराएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।